तो मध्य प्रदेश में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन मामा सीएम की रेस हार गए। वैसे एमपी में चुनाव जीतने के बाद बड़ी तेज चर्चा हो रही थी कि 2024 के आम चुनाव के पहले बीजेपी रिस्क नहीं लेगी और सीएम का तोहफा शिवराज को मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर सीएम तक का सफर तय किया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह इकलौते हैं जो 4 बार सीएम बने। 2005 में शिवराज पहली बार सीएम बने थे, जबकि शिवराज 1972 से ही यानी सिर्फ 13 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक बने थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहले ओबीसी सीएम हैं जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनके नाम तो बीजेपी में भी सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जब शिवराज वरिष्ठ भी हैं और परफॉर्मिंग सीएम भी, फिर उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? दरअसल पार्टी आने वाले 20 सालों के लिए नया नेतृत्व तैयार कर रही है और इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना तय किया गया। इस चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक नेतृत्व देना चाहती थी। और इसलिए ये तय था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में जीत होती है और धमाकेदार जीत होती है, और चूंकि पूरा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा चुनाव अपने नाम पर, अपनी गारंटी पर लड़ा था, तो ये पहले तभी से तय हो गया था कि चुनाव जीतने के बाद तीनों राज्यों में नए चेहरे आएंगे। बीजेपी अपने इस बदलाव की पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए मोहन यादव को सामने लेकर आई। डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी बिरादरी से आते हैं, जिस बिरादरी से शिवराज सिंह आते हैं, यानी बीजेपी ने मोहन यादव को कमान देकर जाति के समीकरण तो साध लिए। 58 साल के मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव साल 2013 से उज्जैन दक्षिण से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। मोहन यादव एमपी में हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर 3 राज्यों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन तीनों में यादवों का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अभी तक बीजेपी के साथ नहीं था, लेकिन अब संभवतः हो सकता है। एक तो उनका भाग्य था, वो जो यादव जाति में पैदा हुए, तो यादव जाति में पैदा होना ही उनका भाग्य बन गया। क्योंकि भाजपा एक मध्य प्रदेश में एक यादव नेता को आगे करके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पिछड़े वर्गों में जो यादव वर्चस्व है उसमें सेंध लगाना चाहती है। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं यादवों के, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता हैं यादवों के। ऐसे में मोहन यादव को एक मुख्यमंत्री बना करके भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि हमने एक साधारण यादव परिवार में जन्मे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।